गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी एंड आई एम बैक विद अ पावरफुल टॉपिक। दोस्तों, वैलेंटाइंस का डे है। सोचा कुछ प्यार भरी बातें आप सबसे करता हूं और इसलिए ऐसा जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। एंड टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट इज लव। हाँ दोस्तों, अगर मुझे आप सबसे पूछना होगा व्हाट इज लव, सो व्हाट विल बी योर डेफिनेशन। सोचिए इस पे और मैं लव पे बात करूंगा एट द एंड। बट दोस्तों, काफी बार दिस वर्ड लव इज मिस्टेकन फॉर अफेयर। एक कॉमन माइंडसेट मेंटालिटी लोगों की ऐसी है कि प्यार एक लड़के और एक लड़की के बीच में होता है जो कि स्कूल या कॉलेज में होते हैं। बट दोस्तों, व्हाट एग्जैक्टली इज लव, ये मैं आपको एक स्टोरी के बाद बताऊंगा। एक ऐसी स्टोरी जिसमें से काफी सारे लाइफ लेसन्स आप डिराइव कर सकते हो। दोस्तों, ये स्टोरी है दो बच्चों की, टू न्यू बॉर्न बेबीज, जिनको पहले ही दिन उनके माता पिता ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। दोस्तों, इन बच्चों की सिर्फ एक ही गलती थी, दैट दे वर बोर्न ब्लाइंड। अंधे पैदा हुए थे, उनको दिखाई नहीं देता था। उसमें से एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़के का पिता किसान था एंड ऑलरेडी घर में 5 बच्चे थे। तो उसने सोचा कि मैं इतने सारे बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता हूं और ऊपर से ये बच्चा अंधा है, देख नहीं सकता है, तो इसे अनाथ आश्रम में ही छोड़ देता हूं। गर्ल वॉज एन डॉटर ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। उनके फैमिली में 2 लड़के थे एंड शी हैड अ ब्यूटीफुल मॉम। बट इशू ये था दैट फैमिली वॉज अ मेल डोमिनेटेड फैमिली और ऊपर से ये लड़की अंधी, और इसलिए उसके पिता ने भी उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। बट दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दोस्तों, उस अनाथ आश्रम में इन बच्चों को काफी प्यार मिलने लगा, निस्वार्थ भाव से प्रेम मिलने लगा, काफी आजादी मिलने लगी एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग टुगेदर इन दिस आश्रम। 6 साल की उम्र एंड दे सेट एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट फ्रेंडशिप इन दैट आश्रम। साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में पेंटिंग करते थे, साथ में खेलते कूदते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे और उन्होंने उस आश्रम में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था ऑफ बेस्ट फ्रेंडशिप। बट दोस्तों, कभी कभी भगवान को कुछ और मंजूर होता है। एक दिन उस आश्रम में एक इंसान आया। उस इंसान ने इस आश्रम के लिए काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे इन टर्म्स ऑफ चैरिटी, डोनेशंस। उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, नेम, फेम। बस एक ही चीज नहीं थी, औलाद। और उस आश्रम में वो इसी इंटेंशन से आया था कि उसे एक बच्चा अडॉप्ट करना था। ऑथोरिटीज ने सारे बच्चे दिखाए, उसमें से इस इंसान को ये लड़का पसंद आया। ही वॉज फैसिनेटेड विथ हिज लुक्स, विथ हिज फीचर्स एंड ही टुक अ डिसीजन कि मैं इस लड़के को अडॉप्ट करूंगा और इसका ट्रीटमेंट करूंगा। आई विल गिव हिम बैक हिज विजन। ही टुक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस लड़की को पता चला कि मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ने वाला है। वो काफी रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। बट उसने सोचा कि अगर उसके अडॉप्ट होने से उसका फ्यूचर अगर बेटर हो सकता है तो आई शुड लेट हिम गो। ये उसके फ्यूचर का सवाल है, ये उसके आगे की लाइफ का सवाल है। आई शुड नॉट गेट इमोशनल। वो बच्चा गया उस इंसान के साथ। कुछ दिन बीत गए, कुछ साल बीत गए, साल बीत गए। अब इस बच्चे की उम्र हो गई थी 20 साल एंड टुडे ही वाज रनिंग नंबर ऑफ बिजनेसेस। बट एक दिन उसे अपनी दोस्त की याद आई, अपने आश्रम की याद आई एंड उसे लगा कि यार मुझे मेरे दोस्त को मिलना है। एंड वो उस आश्रम में गया और जिस उस लड़की को पता चला कि मेरा दोस्त आने वाला है, वो भागे आई, वो दौड़ते आई, दौड़ते आई, दौड़ते आई, उस लड़के को हक कर लिया, गले मिल लिया। बट दोस्तों, जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। इस लड़के ने अपने आंखों से पहली बार उस लड़की को देखा। उसके लुक्स ग्रेट नहीं थे, दुबली पतली थी, हेयर्स वर ड्राई एंड उसने इससे पहचानने से मना कर दिया एंड ही वेंट इनटू हिज रॉयल लाइफ। लड़की काफी रोने लगी। शी वाज शॉक्ड, शी वाज हर्टेड बाय द बिहेवियर ऑफ दिस गाय। शी वेंट इनटू डिप्रेशन। काफी वक्त लगा उसे सब में से बाहर आने के लिए। बट शी स्टार्टेड मेकिंग हरसेल्फ अंडरस्टैंड कि मुझे इसमें से बाहर आना पड़ेगा। बट दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान के पास देर है बट अंधेर नहीं। इस लड़की के लाइफ में भी कुछ ऐसा ट्विस्ट आया
एक दिन उस आश्रम में एक आई स्पेशलिस्ट आया था सबका ट्रीटमेंट करने के लिए, एंड उसने इस लड़की की लगन देखी पढ़ाई के प्रति, एंड ही मेड अ डिसीजन कि मैं इसे अब्रॉड लेके जाऊंगा, वहां पे ट्रीटमेंट कराऊंगा, एंड आई विल ग्रांट हर फर्दर एजुकेशन। इनिशियली उसे डर लग रहा था, बट शी वेंट, शी वॉज ऑपरेटेड, हर विजन केम, शी कंप्लीटेड हर डॉक्टरेट। बट उसके बाद शी टुक अ डिसीजन कि मैं अपनी पूरी लाइफ इस आश्रम में बिताऊंगी, अपने जैसे जो लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं उनकी सेवा करूंगी, एंड आई विल स्टार्ट गिविंग विजन टू द पीपल। एंड दोस्तों, एक दिन कोइंसिडेंस से कुछ ऐसा हुआ, वो लड़का, उसका दोस्त उस आश्रम में आया, एंड ये लड़की भी वहीं थी। इनकी उम्र हो गई थी अब 25 साल, एंड नाउ द लुक्स ऑफ दिस गर्ल्स वर लाइक अ प्रिंसेस, लाइक अ क्वीन, एंड दिस बॉय वाज फैसिनेटेड बाय हर लुक्स, एंड ही प्रपोज्ड हर कि विल यू मैरी मी। लड़की ने कहा नो, अब मैं मेरी सारी जिंदगी इस आश्रम की सेवा में बिताऊंगी और एक अंधे से ही शादी करूंगी। आई विल गिव विजन बैक टू द पीपल हु आर लाइक मी। एंड जैसे उसने कहा वैसे ही उसने एक अंधे से शादी की जो भी इसी आश्रम से था। शी ऑपरेटेड ऑन हिम, शी गिव विजन टू हर हस्बैंड बैक, एंड हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने डिसीजन लिया कि आगे की पूरी जिंदगी इस आश्रम की सेवा में बिताएंगे, लोगों के सेवा में बिताएंगे। एंड जैसे उन्होंने कहा वैसे ही वो करते गए। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, साल बीतते गए। एक दिन उस आश्रम में 70 साल का इंसान आया जो अभी देख नहीं पाता था। दोस्तों, लोगों से उस लड़की को पता चला इस इंसान का 2 बच्चे थे, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टीज, काफी कुछ था, बट परिवार ने सब कुछ लूट लिया। बट सिर्फ एक बात उस लड़की को पता नहीं थी, वो 70 साल का बूढ़ा वही इंसान था जिसने उसे पहले दिन उस आश्रम में छोड़ के गया था। एंड दैट ओल्ड मैन वॉज नो वन देन हर डैड। सो दोस्तों, व्हाट इज लव? लव यानी प्यार काफी प्योर वर्ड है ये। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल इस वर्ड को काफी स्टिग्मा लग गया है। और दोस्तों, प्यार सिर्फ एक लड़के और लड़की के बीच में या स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के बीच में नहीं होता है। प्यार माता और बेटे के बीच में हो सकता है, प्यार एक पिता और बेटी के बीच में हो सकता है, प्यार दोस्तों के बीच में भी हो सकता है, प्यार भाई बहन के बीच में हो सकता है, प्यार आपके काम के प्रति हो सकता है, प्यार आप इंसानियत से कर सकते हो, प्यार आप एनिमल्स के साथ कर सकते हो। भूलना मत, प्यार आप अपने आप से भी कर सकते हो। दोस्तों, कितना अनफॉर्चुनेट है ना, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब हमें लोगों की कितनी वैल्यू होती है, बट हमारे पास जब सब कुछ आ जाता है तब हम उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने एक वक्त पे हमारी काफी मदद की थी। इस स्टोरी से मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिंदगी हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होती, वक्त हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होता। अगर आज आपके लाइफ में बुरा वक्त है ना, अगर आज आपके लाइफ में चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, तो आपके भी अच्छे दिन आएंगे। और अगर आज आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सेट है ना, तो जो जरूरतमंद है उनकी मदद कीजिएगा। एंड यही तो मैं अपने सारे वीडियोस से कह रहा हूं कि कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग इन लाइफ ऑफ पीपल, कीप ऑन स्प्रेडिंग द हैप्पीनेस, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने अच्छे वक्त में किसी का फायदा मत लीजिएगा, क्योंकि आज उसका बुरा वक्त है, बट जब उसके अच्छे दिन आएंगे ना, शायद यही इंसान आपके भी आगे जा सकता है। सो दोस्तों, ट्रीट एनी इंडिविजुअल विथ इक्वालिटी एंड जस्ट रिमेंबर, लव शुड नेवर बी कंडीशनल। प्यार में कभी गिव एंड टेक का रिलेशनशिप मत रखिएगा। प्यार निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, फिर वो किसी के भी प्रति हो। दोस्तों, आशा करता हूं मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी। वैलेंटाइंस का डे है तो खूब जी भर के प्यार बांटिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।